अगर आपका पार्टनर किसी और को टाइम दे रहा है, आपको अब टाइम नहीं दे रहा। जब रिलेशन स्टार्ट हुआ था तब तो एक एक दो दो घंटे बात होती थी, पूरा पूरा दिन बात होती थी, बट अब सडनली वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, किसी और को टाइम दे रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। बिकॉज अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है और उसका कोई मेल फ्रेंड बन गया तो आप सोच रहे हो मेरी तो कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है तो उसका मेल फ्रेंड क्यों है, और आपको इनसिक्योरिटी हो रही है क्या वो उसके रिलेशनशिप में आ जाएगी। जब मुझसे ज़्यादा वो उसको टाइम दे रही है तो क्या वो उसकी साइड अट्रैक्ट हो रही है, हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, वो मुझे चीट कर रही है। ये सारे थॉट तुम्हारे दिमाग में आते हैं, एक ऐसी इनसिक्योरिटी तुम्हारे दिमाग में बैठी आती है जिसकी वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो क्या करना चाहिए, रिलेशन ख़त्म कर देना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए तू उसी के साथ रहे, या फिर उसको समझना चाहिए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह क्लियर करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट, रिलेशनशिप ब्रेक कर देना चाहिए। देखो, अगर समझ लो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड नहीं है तो तुम्हारी गलती है। ये बॉलीवुड वालों ने मूवी बना बना के हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं रह सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लड़का और लड़की दोस्त रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक लड़की अगर तुम्हारे लिए लॉयल है तो वो किसी से अगर बात करती है, किसी से दोस्ती रखती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। लेकिन अगर वो किसी से दोस्ती रख रही हो, तुम रिलेशनशिप तोड़ रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। ये तुम्हारी गलती है कि तुम रिलेशन तोड़ रहे हो, तुम उसको नहीं समझ रहे हो। बट अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि रिलेशनशिप तुम्हें चलानी चाहिए, रिलेशन तोड़नी नहीं चाहिए। समझ लो तुम्हें लग रहा है हाँ वो दोनों दोस्त हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो दोनों दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फीमेल फ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, बट उसका मेल फ्रेंड है, वो दोस्त है, चलता है, मैं रिलेशन ब्रेक नहीं करूँगा। बट हो सकता है उसका उसके साथ रिलेशनशिप हो और वो तुम्हें चीट कर रही हो, फिर तुम रिलेशनशिप अपना कंटिन्यू कर रहे हो तो तुम तो गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आगे चल के वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम्हें हर्ट होगा, तुम्हारी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा मूव ऑन करने में, रिलेशन को कंटिन्यू रखने में। यार ऐसे हो तुम फंस गए। तुम रिलेशन तोड़ रहे हो तो गलत, रिलेशन रख रहे हो तो गलत, फिर क्या करोगे। अब समझते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझो कि एक लड़की का मेल फ्रेंड हो सकता है, एक लड़के की फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन अब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, राइट। रिलेशन में आने के बाद उसकी लाइफ में कोई मेल फ्रेंड आया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक सब सही है। दिक्कत कहाँ पे है और कहाँ पे तुम्हें रिलेशन रखना चाहिए और कहाँ पे तोड़ देना चाहिए, अब इस चीज़ को समझो। अगर तुम्हारा कॉल कट करके उसका कॉल रिसीव हो रहा है, तुम्हारे साथ टाइम ना स्पेंड करके उसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, तुम्हें उसके लिए पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, मतलब तुम कॉल कर रहे हो तो तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं हो रहा, वो कॉल कर रहा है, एक झटके में कॉल रिसीव हो रहा है। तुम घूमने का प्लान बना रहे हो, कैंसिल हो रहा है, वो घूमने का प्लान बना रहा है, उसके बाद तुम्हारी बंदी चली जा रही है। वहाँ पे समझ लो भाई दाल में कुछ काला है। अब तुम्हारे लिए जो फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होती हैं उसके लिए। बिकॉज एक होता है दोस्त, ठीक है, वो अपनी जगह है, एक होता है लाइफ पार्टनर, वो अपनी जगह है। दोस्त के लिए कभी भी, लड़का हो या लड़की, वो लाइफ पार्टनर को इग्नोर नहीं करेगा। दोस्त अपनी जगह, वो उसको भी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, उसको भी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। बट अगर तुम्हारा टाइम उसको दिया जा रहा है, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है, उसकी साइड अट्रैक्ट हो रही है बंदी, तो समझ लो वहाँ पे तुम रिलेशनशिप को हाथ पैर जोड़ दो और बोल दो मैं नहीं चला पाऊंगा रिलेशनशिप, अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करो कि हाँ वो दोनों जस्ट फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो उसकी लाइफ में आया, दोस्त बना, बट जो तुम्हारी वैल्यू है वो उतनी की उतनी है। जो टाइम तुम्हें मिलता है वो टाइम तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा रहा। या सारा दिन जब तुमसे बात हो रही है तो उसी के बारे में बात नहीं हो रही। तुम्हारी वैल्यू अलग है उसकी लाइफ में और वो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करा रही है। वो तुम्हें ऐसा फील नहीं करा रही कि नैया उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी लाइफ में आ चुका है और वही उसी की ज़िंदगी है। सारा दिन वो उससे बात कर रही है, सारा दिन वो उसी कॉल रिसीव कर रही है, उसी का घूमने जा रही है, तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, उसके लिए तुमसे लड़ रही है। ऐसा अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है, तो भाई समझ जाओ वो दोनों दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी और डीपली ये बात समझनी पड़ेगी कि काफ़ी लड़कियाँ स्टार्टिंग में क्या करती हैं, तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहेंगी, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रहेंगी, तुम्हें लगेगा हाँ सिर्फ नॉर्मली बेस्ट फ्रेंड है, बट धीरे धीरे वो तुम्हें हल्का हल्का इग्नोर करेंगी। तो उस चीज़ को भी तुम्हें कहीं ना कहीं नोट करना है। अगर वो उसके ज़्यादा क्लोज आ रही है, या तो तुम क्लियर करो उस बात को कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, या फिर रिलेशनशिप को ही क्लियर कर दो। सिंपल सी बात है भाई, जब इंसान की लाइफ में दूसरा इंसान आ जाए तो वो पहले इंसान के साथ नहीं रह सकता, राइट। अगर वो उसका बेस्ट फ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें,
बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम भी इग्नोर हो रहे हो, उसको टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है, तुम्हें टाइम नहीं दिया जा रहा, तो वहाँ पे अब तुम आर्ग्यूमेंट कर लो या लड़ाई कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज इंसान के दिल में फीलिंग आ जाती है ना, वो लड़ने से चली नहीं जाएंगी उसके लिए, वो फीलिंग आ गई तो आ गई। अब सिंपल रहा है, तुम रिलेशन ब्रेक कर दो। तुम्हें हर्ट होगा, तकलीफ होगी, आई नो दैट, बट आगे चल के तकलीफ झेलने से अच्छा है अभी तकलीफ झेल लो। बट ये भी श्योर करो कि हाँ वो बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा बन चुके हैं, वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मुझसे ज़्यादा, मुझे इग्नोर किया जा रहा है उस इंसान के लिए, इसीलिए मैं रिलेशनशिप ब्रेक कर रहा हूँ। चाहे कि बाद में तुम्हें गिल्ट फील ना हो कि यार वो तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड थे और मैंने रिलेशन ब्रेक कर दिया, गलती मेरी थी। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से पहले तुम पूरी तरह क्लियर करो कि हाँ दोस्ती से ऊपर कुछ है या नहीं है। अगर सिर्फ दोस्ती है कोई दिक्कत नहीं है, इनसिक्योर फील मत करो। थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी आती है, आई नो दैट, बट उसको कंट्रोल करो, रिलेशनशिप अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। बट तुम्हें लग रहा है नहीं ज़्यादा हो रहा है, देन ब्रेक करो। अभी तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हें हर्ट फील होगा, अभी होगा, तुम मूव ऑन अभी कर जाओगे। 1-2 साल और ऐसे ही चलती रही, उनका रिलेशनशिप जो दोस्ती है वो बहुत गहरी हो जाएगी, तुम बीच में से निकाल दिए जाओगे, तब तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट होने वाला है। इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें लग रहा है कुछ ज़्यादा हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोस्ती से ऊपर जा चुका है और मुझे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, मेरी वैल्यू नहीं की जा रही, देन ख़त्म कर दो। ओके, लेकिन सोच समझ के कि हाँ दोस्ती से ज़्यादा उनका जा चुका है। वैसा नहीं है कि एक बार अगर तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं हुआ, एक बार तुम वो किसी के साथ चली गई, तुम्हारे साथ नहीं गई, तुम रिलेशन ब्रेक कर दो। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तुम देखो ये लगातार हो रहा है, मेरे कॉल रिसीव नहीं हो रहे, रात को हम रोज़ 1 घंटा बात करते हैं, 1 घंटा वो उसको दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा। जब कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो भी पहले उसको ऐड किया जा रहा है, मुझे नहीं किया जा रहा, दैन समझ जाओ उसकी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है। और चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के ऊपर एक चीज़ आती है, दोस्ती एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर तुम पूरी लिमिट क्रॉस कर दे रहे हो, अपने पार्टनर पूरी तरह फेंक दे रहे हो उठा के, तो वो दोस्ती नहीं रही भाई, वो बहुत कुछ बन चुकी है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ में रहे या ना रहे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे इंसान के साथ तुम मत रहो। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।